चलो देखो, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस फॉर्म फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। एक ये लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनेगा, तो आपको उसका क्या फाइंड करना है डियर, एरिया। अच्छा एक बात सुनो, मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं ना, इनका ग्राफ बनाना तो खैर सिंपल है। देखो ग्राफ बनाने के लिए इनको ब्रेक डाउन मत करो बिल्कुल भी। ग्राफ बनाना जैसे हम लोग क्लास 9th में हम लोग बनाते थे, सेम वैसे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए कोई भी मतलब बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो ब्रेक डाउन करेंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे, सिंपल सा कर लो। ये एक्स और ये वाई रखो, वाई से एक्स की जगह 0 रखो, मॉडुलस एक्स 0 तो वाई कितना आ गया 3 रखो, भाई एक्स की जगह 1, ठीक है। तो 3 - 1 2, एक्स की जगह -1 फिर भी 2 आएगा, क्योंकि अगर आपने -1 रखा, मॉडुलस -1 मतलब +1, 3 - 1 रखो 2 तो आंसर कितना आएगा जी 1, और रखो -2 तो आंसर कितना आएगा जी 1। एक और ले लो चलो यहाँ पे, अब रखो 3 तो कितना आएगा 0, -3 तो भी 0। ऐसा ग्राफ इजीली बना सकते हो। तो आ जाओ भैया, x पे जाओ 0 और y पे जाओ 3, x पे जाओ 0 y पे जाओ 3, भैया ये रहा। x पर जाओ 1 y पर जाओ 2, x पे 1 y पे 2। अब x पर -1 और y पे -2, x पर 2 y पर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, ऐसे ये यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका इस तरह आ जाएगा। तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ग्राफ बनेगा इस तरीके से। बन गया ट्रायंगल, यस और नो। तो इसका नामकरण कर दो, ये ए बी, और यार अरे सॉरी भैया, सॉरी ये 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा ना, ठीक है 3 पे जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यार, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बन के तैयार। ये नाम ए और ये नाम बी और ये नाम सी। चलो इनके कोऑर्डिनेट के 3, 0 और एक इसका क्या 0, 3 और ये -3, अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका हमको एरिया फाइंड करना, और ये सब सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होगा। क्यों होगा, किसी को कारण पता है? ये अगर ट्रायंगल है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस है। क्यों होगा, एक बात सुनो, ये 2 लाइन सीधी, ये एंगल इतना क्या हुआ, ये भी 3 ये भी 3, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या पूरे ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा? ठीक है सर, लेकिन अब इसको 1/2 बेस इंटू हाइट से भी फाइंड कर सकते। अगर ऑब्जेक्टिव में आता या केस स्टडी में चेक करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ। कैसे? 1/2 और बेस 3 3 6, हाइट कितनी है 3, तो सीधे 9 आंसर आ जाएगा इसका, अगर हम लोग 8th के हिसाब से करें। बट यार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये डाउट आ रहा है कि सर ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हम क्या देंगे, और ये एक सर ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इसको थोड़ा समझ लो आप जरा। इधर आपने देखा कि जो एक्स एक्सिस है सारा पॉजिटिव है, यस और नो, और मॉडुलस के साथ अगर हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेते हैं तो मॉडुलस साइन हट जाता है बस। तो क्या हम इस वाली लाइन को, जो ये लाइन जा रही है आगे तक, क्या सॉरी आगे तो जाएगी नहीं, खैर ये, क्या मैं इसको y = 3 - x बोल सकता हूँ? अच्छा इस जगह x क्या है, नेगेटिव, तो अगर x नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस प्लस होता है, तो y = 3 + x। चलो अब इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसका नाम देते हैं ओ। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, वो इस तरीके से, ये ठीक है जी, ये मैंने क्या ली, एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो एक बात सुनो, ये जो लाइन ली है ये किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एक्स पर, तो ये dx हो गया, और ये पोर्शन कितना ले लिया मैंने, y, तो एरिया हो गया L × B। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने का मीनिंग ये है कि आपको बेसिक आता है। अब मैं ये सब नहीं बताऊंगा कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही, इतना आना चाहिए आपको। तो y × dx हो गया, बट ये तो एरिया ऑफ स्ट्रिप है ना। अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC है ना, OAC, तो क्या होगा आप सुनो। अब ये जो स्ट्रिप है ये मूव करेगी पूरे में, तो कम से कम 0 मैक्सिमम 3, तो 0 से 3 के बीच में नाचेगी ये, और y × dx। भाई साहब एलिमेंट x में तो फंक्शन भी x में होना चाहिए। अब ये y है, अब ये इस वाली पे टच कर रहा है, तो इस वाली स्टेप से y की वैल्यू निकालो, क्या होगी 3 - x। तो क्या मैं इस y की जगह 3 - x पुट कर सकता हूँ? अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, भाई साहब 3 का क्या होगा जी 3x और -x² / 2, तो रखो जी x की जगह 3, तो 3 3 = 9 और 9/2 -0, तो ये कितना है 9/2 आया ना जी। ये 9/2 निकल के आया एरिया OAC। हमको तो कंप्लीट फाइंड करना था ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 2 × 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट जरूर लिख के आएंगे।
यस और नो। और एक चीज़ थोड़ा सा डिसेंट लुक देने के लिए, और वो सही भी है भाई साहब, आप ये जरूर लगा देना, ये थोड़ा टीचर पे अच्छा इंप्रेशन है। क्योंकि एरिया है नेगेटिव यहाँ, क्योंकि हम निकाले इंट्रीगेशन के आंसर तो नेगेटिव भी आते हैं, तो ये बताएगा भैया एरिया आप निकालने, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये मॉडल लगा देना तो ठीक ठाक लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये।